हमारे प्यारे न्यारे मित्रों, मैं श्री प्रिंस कुमार आप सभी को हार्दिक रूप से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार का जो टॉपिक है, कंटिन्यूटी में मैं इसे पूरी जवाबदेहिता के साथ समाप्त करने का जो निर्णय लिया है उसी के आगे बढ़ाते हुए मैं बात कर रहा हूं। इसमें मैं आप बात करें तो कल में हम लोग समता के अधिकार पर बातें किए थे। आज मैं स्वतंत्रता के अधिकार पे बात कर रहा हूँ। स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार में दूसरा अधिकार है। अगर हम लोग सोचें तो स्वतंत्रता का मतलब बहुत बड़ी बातें होती है। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए गांधी जी अनेकों ऐसे महापुरुष थे, जिसमें कुछ नरम दल के थे, कुछ गरम दल के थे, कुछ वैसे व्यक्तित्व पर्सनालिटी रहे जिसे आज भी स्मरण किया जाता है। आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। इसका मुख्य कारण है मित्रों कि जो हम गुलामी के जंजीर से निकलकर बाहर आए हैं, फिर मैं इस स्वतंत्रता को खोना नहीं चाहता, क्योंकि स्वतंत्रता इतनी बड़ी मूल संपत्ति है जिसके नींव पर ही राष्ट्र की समृद्धि टिकी हुई होती है। और इसीलिए संविधान में मौलिक अधिकार के तहत कहा जाए तो सेकंड मौलिक अधिकार के रूप में परिणत किया गया है, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक के आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। 19 आर्टिकल में कहता है मित्रों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इस 19 में 19 के फर्स्ट के अनुसार, जो 19 का पहला मैं आपसे कहूं तो 19 के फर्स्ट के अनुसार 6 प्रकार का अधिकार दिया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर ही 19 के फर्स्ट को रखा गया है। इसमें 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूं तो पहला है बोलने की स्वतंत्रता। जैसे अगर मान लीजिए कि सरकार के खिलाफ आपको बोलना है, तो आप बोल करके सरकार से किसी भी डिमांड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई मांग आपको रखना हो, तो आप थोड़ा सा सोचें कि मांग रखिएगा तो कहीं ना कहीं बोलना होगा। और यही चीज कहा जा रहा है कि बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो कि संविधान में ऑलरेडी दिया हुआ है। जब बोलने की स्वतंत्रता आपके अंदर है तो बताइए, बोलने से कोई चीज ना मिले, एक कहानी के तौर पे मैं इसे समझा रहा हूं फ्रेंड्स, तो शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की भी स्वतंत्रता है या संभावना है। जैसे अगर हम कहें तो शांतिपूर्ण, जैसे अगर मान लीजिए कि डीएम साहब से कुछ डिमांड करना या मांगना है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि शांतिपूर्ण, ना कि हथियार वगैरह लेकर के आप जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। शांतिपूर्वक जाइए और अपनी मांग को रखिए, लेकिन हाँ, उसमें एक है एकत्रित होकर के एक साथ मिल करके ऐसा कर सकते हैं। अगर हम फिर बात करें फ्रेंड्स, तो अगर एकत्रित होकर के हम मांग को रख रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, तो कहीं ना कहीं सभा और समूह के रूप में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि अगर एकत्रित हो जाइएगा तो ऑटोमेटिक सभा बन जाएगा। और यही सभा और समूह है, वो बनाने की आपकी स्वतंत्रता होती है। यही सभा समूह देखेंगे तो अगर मान लीजिए कि एक स्थान पे बना, जैसे मजदूर का कोई यूनियन है, अगर एक यूनियन से अगर सरकार नहीं सुन रही है, तो कई यूनियन आपस में एकत्रित होकर के मजदूर संगठन क्या करता है, आपस में सुसज्जित होता है। और पूरे देश स्तर पे, जैसे जंतर मंतर पे हमेशा आप देखते होंगे मित्र कि किस तरीके से मजदूर ट्रेड यूनियन वगैरह के लोग आते हैं और किस तरीके से सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, और इसी कारण सरकार को उनकी बात को मानना भी पड़ता है। अगर मैं आपसे कहूं तो समूह बनाने के तत्पश्चात जो है पूरे भारत भर में गमन करना होगा। और जैसे ही पूरे भारत भर में अगर गमन करना शुरू कर दीजिएगा और सभी जगह बतलाइएगा कि यह अधिकार मजदूरों का होना चाहिए, जो कि वर्तमान में नहीं है, वो अति आवश्यक है मजदूर के लिए, तो आप ही बताइए पूरे भारत के लोग आपको साथ देंगे कि नहीं देंगे। तो यही चीज है कि पूरे भारत में घूम घूम करके आप प्रचार कर सकते हैं। फिर है भारत में निवास स्थान। अगर मान लीजिए कि प्रचार करने गए, आप बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, और अगर आप प्रचार करने चले गए, मुख्य रूप से हम कह ले तो दक्षिण भारत में, तो चले गए, तो वहां पर निवास स्थान बनाने की आपकी आजादी होना चाहिए। घर बनाकर वहां रह सकते हैं, भारत एक संघ है, कहीं भी आप रह सकते हैं, किसी भी कोने में। तो भारत कहीं भी निवास करने की अधिकार दी गई है पश्चिमी अधिकार के रूप में। और भारत में आजीविका प्राप्त, अगर आप देखे होंगे
कि आजीविका प्राप्त करने का सीधा सीधा अर्थ है कि अगर आप काम करते हैं, जैसे निवास करते हैं, तो आपको काम भी करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि खाएंगे क्या, खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो वो रोजगार की स्वतंत्रता आपको दिया हुआ है मित्र। इच्छा अधिकार जो है आपको याद करना पड़ेगा, जो कि 19 के फर्स्ट के अनुसार दिया गया है। ABCD में भी पूछ सकता है फ्रेंड्स, F में, या 1 2 3 4 करके भी आपसे प्रश्न कभी भी पूछ लिया करेगा। खास करके यूपी PCS और बिहार PCS में भी इस तरीके के प्रश्न रहते हैं। आगे मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो मैं आपसे कहूं तो अनुच्छेद 20 की बात मैं करूं तो 20 देखिएगा, तो 20 अनुच्छेद साफ साफ लिखा है अपराध के दोष सिद्धि का संरक्षण। देखिए, अपराध के दोष यानी कोई व्यक्ति अपराध किया तो उसको दोष सिद्ध होने से पहले कहीं ना कहीं उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। जैसे उसको प्रोटेक्शन क्या मिला हुआ है, इसमें 3 बातें आपको मैं समझाना चाहूंगा फ्रेंड्स। आप इसे गांव में, समाज में लागू करके देख सकते हैं। पहला, उसे उसी समय के, सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूं, उसे उसी समय के कानून से सजा होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि 2017 में कोई कानून था और कोई व्यक्ति 2017 में अपराध किया, मान के चलिए, और कानून बना हुआ था, अपराध किया। अगर कोई व्यक्ति 17 के में अपराध किया तो एक व्यक्ति 2020 में अपराध किया। थोड़ा ये हमें बताइए कि जिस समय अपराध व्यक्ति किया था उस समय इसकी दंड संहिता के तहत 2 वर्ष की सजा, और आज जब 2020 में उसी अपराध के लिए अगर 5 वर्ष की सजा कर दी गई है तो व्यक्ति को 2 वर्ष का ही सजा दिया जाएगा, क्योंकि उस समय उसी कानून के अकॉर्डिंग दी जाएगी, ना कि इस कानून के अकॉर्डिंग तो बाद में बना है। या फिर मान 2018 में भी बनता है तो भी अगर नहीं आप कह सकते कि 2018 का जो कानून है उसके अकॉर्डिंग इसको सजा देना चाहिए 5 वर्ष की। अगर 5 वर्ष का प्रावधान हो जाता है तो जी नहीं, क्योंकि जिस समय का कानून है उसी के अकॉर्डिंग उसे सजा भी मिलना चाहिए, नए कानून के तहत नहीं। वो अगले मुजरिम के लिए लागू होता है या दोषी के लिए। खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे अगर आप कह लीजिए कि कोई व्यक्ति खुद अपराधी है कि नहीं, इसे आप गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते कि तुम गवाही दो ही कि मैं अपराधी हूं, मैं दोषी हूं। ऐसा आप नहीं करवा सकते हैं। अगर ऐसा करवाते हैं तो वो भी उसके स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है। अगर आपको ऐसा थानेदार करते हैं या फिर किसी भी पुलिस पदाधिकारी करते हैं या फिर तो इस तरीके से कह लीजिए, तो कहीं ना कहीं आपकी स्वतंत्रता का हनन होती है। अगले टॉपिक के रूप में बात करें इसी में मित्रों, अगले पॉइंट के रूप में, तो एक अपराध के लिए 1 बार ही सजा मिलना चाहिए। देखिए एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो एक अपराध के लिए 1 ही बार सजा। जैसे अगर हम आपसे कहें तो एक अपराध के लिए 1 बार सजा। अगर मान लीजिए कि कोई आपने अपराध किया तो उस अपराध के लिए 1 बार 5 वर्ष, 10 वर्ष, 2 वर्ष, जो भी सजा का प्रावधान है वो आपको मिलेगा। ये नहीं कि फिर अगले बार भी छूट के जैसे है फिर रिट दायर कर करके और फिर आपको जेल में डाल दिया जाएगा केस फाइल करके। जी नहीं, 1 बार एक अपराध के लिए सजा होता ही है। ये आपको प्रावधान है आर्टिकल नंबर 20 के तहत फ्रेंड्स, जो कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। आर्टिकल नंबर 21 की मैं बात करूं तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की मैं बात कर रहा हूं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, देखिए ये बहुत ही ये ब्यूटीफुल लाइफ जो है जीने के लिए स्वतंत्रताएं दी गई। ब्यूटीफुल लाइफ कहने का मतलब है सुंदर जीवन, स्वच्छ हवा, स्वच्छ वायु, यानी इसको हम जीवन के अधिकार से भी जोड़ के देखते हैं। यह निजी जीवन संबंधित अधिकार के रूप में शामिल है। यानी कहने का मतलब है कि प्राण यानी आंतरिक, दैहिक मतलब शारीरिक स्वतंत्रताएं होनी चाहिए। मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैं किसी के अंडर में रह के कोई कार्य नहीं कर सकता। तो इसीलिए मित्र आर्टिकल नंबर 21 के तहत इस तरीके से प्रावधान है। आगे इसका वर्णन होते रहता है, करंट अफेयर में भी इसकी टॉपिक के रूप में हमेशा शामिल रहता है। इसी समय आर्टिकल यानी अनुच्छेद 21 के फर्स्ट या 21 के ए के अनुसार कहा गया है, जब प्रधानमंत्री जी अटल जी थे तो 86वां एक संवैधानिक संशोधन लाया गया था। ध्यान से देखिएगा, 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा इस आर्टिकल 21 के फर्स्ट को जोड़ा गया है।
जिसमें प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, बिना कोई शुल्क के उसको शिक्षित किया जाए। ये बहुत बारंबार प्रश्न पूछते रहता है कि किस रूप में, कैसे, कब दिया गया, इस तरीके से आपसे प्रश्न हमेशा पूछते रहते हैं। क्योंकि आज जो संसाधन रिसोर्स की कमी है और एजुकेटेड होना व्यक्ति को जरूरी है ताकि वो हर एक सेक्टर में योगदान दे सके, इसी के उद्देश्य से सरकार ने इस आर्टिकल को नवीनतम रूप में प्राप्त किया है या नवीनतम रूप में जोड़ा है। अनुच्छेद अगर हम 22 की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें साफ लिखा गया है कि गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। यहाँ जो देखिए, अब मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, आर्टिकल 20 जो कि अपराध के दोष सिद्धि का संरक्षण, अपराध का दोष सिद्धि, यहाँ है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। यहाँ अपराध किया उसके बाद तुरंत संरक्षण, और यहाँ गिरफ्तारी के संबंध में, गिरफ्तारी के बाद पुलिस में संरक्षण। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाए तब आपको संरक्षण दिया जाएगा। थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर अपराध बेचारे करेंगे तब ना गिरफ्तार होंगे। सोच के देखिए, अगर अपराध करेंगे ही नहीं तो गिरफ्तार होंगे कैसे? पहले 20 आएगा, तब 21, तब ना 22, पहले थोड़ी 22 आ जाएगा। आर्टिकल ऐसे याद रखिएगा। तो पहले कोई व्यक्ति अपराध करेगा तब क्या होगा? गिरफ्तार होगा, और इसीलिए पहले 20 आर्टिकल आएगा तो 22 आएगा। याद करने का मैं टेक्निक बता रहा हूँ फ्रेंड्स। और गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, इसके लिए भी 3 प्रावधान किए गए हैं। पहला, इसके अंतर्गत 3 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। पहला कि अगर पुलिस पकड़ लेती है तो आप पूछ सकते हैं कारण कि मुझे क्यों पकड़ा गया, है ना। दूसरा, 24 घंटे के अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने, जो जज होते, जो नजदीकी जो भी हो, तो नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने उसको उपलब्ध कराना होगा, उसे ले जाना ही होगा किसी भी परिस्थिति में। हाँ, परंतु आवागमन का जो समय होगा उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। कि क्वेश्चन में बार बार बच्चों को फंसाने का कोशिश करता अभ्यर्थी को कि आवागमन का समय उसमें जुटेगा कि नहीं जुटेगा, इस तरीके के प्रश्न पूछ लिया करते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहूं तो आवागमन का समय इसमें नहीं जोड़ा जाता है 24 घंटे में। अगला तीसरा है फ्रेंड्स, मन पसंद कानूनी सलाहकार यानी वकील रख सकते हैं। ये आपको आर्टिकल 22 के तहत प्रावधान है। यानी कहने का सीधा सीधा अर्थ है कि अगर आप चाहें तो मन पसंद, आप देखते भी हैं कि वकील रखने का प्रावधान किया जाता है कि मन पसंद वकीला रख सकते हैं। तो इस तरीके से वकील रख सकते हैं, सलाहकार रख सकते हैं फ्रेंड्स, इस रूप में शामिल भी है।